माघ मेले की लड़ाई हिंदुत्व पर आई, शंकराचार्य के बयान पर योगी का पारा हाई, बनारस से लखनऊ तक सियासी बवाल, कौन कर रहा यूपी का माहौल खराब। योगी से हिंदू होने का मांगा सबूत, 40 दिन के अल्टीमेटम में रख दी नई डिमांड, क्या हिंदुत्व के बहाने दंगा भड़काने का प्लान, अब आगे क्या करेगी सरकार। मोदी शाह भी दंग, गौ माता को बनाया राजनीतिक हथियार, योगी के मिशन 2027 में सेंध लगाने की साजिश का पर्दाफाश, यूपी की सियासत में क्या आएगा तूफान। हिंदुओं की दो आवाज जब आपस में टकराने लगे तो दिल्ली से लखनऊ तक सियासी तूफान खड़ा हो गया। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। शंकराचार्य ने तो योगी आदित्यनाथ को इस बार सीधी चुनौती दे डाली है। ऐसा लग रहा है शंकराचार्य किसी के इशारे पर मिशन 2027 पर काम कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा पहलू उनके साथ खड़ा हुआ हिंदुत्व वोट बैंक ही है और उसे ही काटने के लिए हर संभव प्रयास इस वक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अखिलेश यादव की तरफ से चलवाई गई लाठियों का दर्द वो भूल गए हैं और उन्होंने अखिलेश की सियासत को हर तरीके से माफ कर दिया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और एक सनातनी दूसरे सनातनी के सामने ही खड़ा हो गया है। आलम यह है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद योगी से हिंदू होने का सबूत भी मांगने लगे हैं। वो संत जिसने भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल डाला, कानून व्यवस्था को नंबर 1 पहुंचा डाला, अर्थव्यवस्था पर भी पंख लगा डाले, उससे अब सबूत मांगा जा रहा है। ये हालात ऐसे वक्त पर उत्पन्न हुए जब प्रदेश के अंदर माघ मेला हुआ। वही माघ मेला जब ये महाकुंभ था तो इसी की आड़ में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया था कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को एकजुट रहने का आह्वान किया था। लेकिन इस बार माघ मेले के अंदर जो तस्वीर सामने आई उसने हिलाकर रख दिया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने हट पर अड़ गए थे और फिर सीधे योगी की पुलिस से पंगा लेने की भूल कर बैठे थे। योगी की पुलिस ने भी अभिमुक्तेश्वरानंद के एक नहीं सुने, जिसके चलते 11 दिन तक वो वहीं अड़े रहे। लेकिन उन्होंने माघ मेले में स्नान नहीं किया। इसके बाद वो सीधे बनारस लौट गए और बनारस में जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने 40 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर 40 दिन के अंदर सरकार ने बात नहीं मानी तो वो सीधे लखनऊ आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनकी मांग भी बड़े दिलचस्प है। एक तरफ उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के हिंदू होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। इससे पहले भी योगी को लेकर कई तरीके के अपशब्दों का वो प्रयोग कर चुके हैं, जिससे संत समाज में भी अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली थी। संत समाज भी अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी के मामले पर बटा हुआ नजर आया और ऐसे ही जमीन पर लोगों की राय भी बटी नजर आई। लेकिन इन सब के बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक डिमांड और रख दी है। उन्होंने कहा है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिले और राष्ट्र माता का दर्जा मिले। इसके साथ ही उन्होंने यह भी डिमांड की है कि गौ मांस के निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। हालांकि इस दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास अगर किसी ने किया तो वो देश की बीजेपी सरकार ही है। हर कोई जानता है कि बीजेपी सरकार आने से पहले कैसे देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री, संतरी सब विदेशों में जाकर कैसे बीफ की डिमांड किया करते थे और इसे ही लेकर खुद दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पोल खोलने का काम भी किया। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद उस नेता पर सवाल उठा रहे हैं जो गौ रक्षा को अपना सबसे बड़ा दायित्व मानता है, जो गौ सेवा को अपना परम धर्म मानता है और जिसने गायों की रक्षा के लिए प्रदेश के अंदर क्रांतिकारी कदम उठाए, जिसने उसी के नाम पर आखिरी सांस तक जीने के लिए कसम खाई है। उसी से ही अब अभिमुक्तेश्वरानंद सवाल पूछ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद किसी के इशारे पर 2027 में योगी का प्लान बिगाड़ने के मूड में है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइए।